एक ऐसा गहरा भयानक मुंह जिसका व्यास 10,000 मीटर से भी ज्यादा था अचानक प्रकट हुआ। जब तक वे लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वे जो मामूली सी चीज समझकर उस पर काम कर रहे थे वह बेकाबू होकर खून से सने उस विशाल मुंह की ओर खींचती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच नहीं सकता। सभी को यकीन हो चला था कि मौत निश्चित है, लेकिन तभी एक जोरदार झटके के साथ वे अजीब तरह से उस विशाल राक्षस के निवास स्थान में पहुंच गए। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो अनगिनत टूटी फूटी हवाई जहाजों के मलबे फैले हुए थे। अब जाकर उन्हें समझ आया कि यह समुद्री राक्षस बेहाई का विशाल राक्षस कार्लिबिस बेहाईजू याओख्याली बूबीसी का अड्डा था, जो दुष्ट समुद्री राक्षसों के समुद्र की रक्षा करता था। लेकिन वे तीन लोग यहाँ पहुंचे कैसे? यह कहानी शुरू होती है एक आग उगलने वाले यांत्रिक सांड से। दरअसल ठीक एक दिन पहले अर्ध देवताओं के गांव में जहां वे रहते थे अचानक एक भूकंप आया। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही वे तुरंत भूकंप के स्रोत की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि गांव के बाहर की जादुई रक्षा ढाल पर भयंकर हमला हो रहा था। यांग नान ने छोटे शुआई सियाओ शुआई को दिलासा दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा एक गुस्सैल यांत्रिक सांड ने पूरी ताकत से उस जादुई दीवार को तोड़ डाला। जब तक लोग कुछ समझ पाते और भागने की कोशिश करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सांड गांव में घुसते ही पागलों की तरह हमला करने लगा। इसके बाद उसने आग उगलना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। छोटे शुआई ने तुरंत एक लाल कपड़ा फाड़कर सांड का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी सांड ने अपना लड़ाकू रूप बदल लिया और पहले से भी तेज रफ्तार से उसकी ओर झपट पड़ा। इस घातक मौके पर छोटी मेई शाओमेई ने झटपट एक भाला उठाकर उसे सांड के शरीर में घोंप दिया, लेकिन सांड ने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। कहानी आगे जारी है।